अब भी यही कहते हैं हमारे करने से होता है, इसलिए कहा ना हम करते थी विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। अहम करते थी अहमान महाकृष्णा ही दंशितः, मैं करता हूं, इस महाअभिमान रूपी अजगर ने तुमको डस लिया। अरे तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारे बिना किए सब हो रहा है। अरे तुम्हारे करने से तुम्हारी सांस तक नहीं चल सकती। तुमने जो ये अपना करना अपने को बना के डाल दिया है ना, तुम अपने अद्भुत रूप से खुद ही अलग हो गए। तो क्या नाम छोड़ दूं? नहीं, कभी तुम्हारा था नहीं। घर छोड़ दूं? नहीं, तुम्हारे हैं नहीं। अरे गृहस्थ छोड़ दूं? बीवी बच्चे छोड़ दूं? नहीं, ये भी तुम्हारे नहीं। तो ये शरीर छोड़ दूं? अरे भैया ये भी तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा है नहीं तुम उसको छोड़ोगे क्या? मन भी नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा बंधन ही इतना है कि तुम इस मन को अपना मानते हो। लो जी, यही है वो चॉइसलेस अवेयरनेस। तुम इस मन को अपना मानते हो, इसलिए ये द्वंद है। जब ये मन तुम्हारा अपना है ही नहीं तो बताओ द्वंद कहां है, किसे है? जो इस सारे जगत को बैठ के देख रहा है, कहां से देख रहा है? बचपन से ही सिखाया जाता है, बेटा भगवान तुमको हमेशा देख रहे हैं, है ना, हमेशा देख रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। बात आई गई हो जाती है। सूत्र तो बहुत गहरा दिया गया था, लेकिन बच्चा देखता है हाँ इनको भी तो देख रहे हैं, ये सब लोग सब कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो इनको कुछ नहीं कह रहे हैं, भगवान तो हमको भी क्या करेंगे। फिर यही चलता रहता है। वो जो भाव होता है ना कि भगवान सदा तुम्हें देख रहा है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत देनी पड़ेगी। बालक अभी पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, समझ नहीं है, कैसे मोरलिटी देंगे? कुछ ना कुछ तो सिखाना पड़ेगा। उस अनंत से उसका कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो क्या बोलोगे आंख बंद करो ध्यान करो? उसे तो कुछ पता भी नहीं है। अरे उस बालक के जीवन में कभी ये नौबत आई ही नहीं कि उसे कभी किसी के पास ध्यान सत्य परमात्मा को सीखने जाना पड़ेगा। बात ये हो रही है, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके होने से परिवर्तन अपने आप हो जाए और आपको भी पता ना लगे। बात ही अब इस स्थिति में जनक है। कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सब कहते हैं बात को समझाया नहीं जा सकता, तब भी समझाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद कुछ समझाते समय वो दिखाई दे जाए जो समझाने से पहले था, और वही समझाने के बाद भी शेष है। शायद किसी को हर किसी की तो प्यास भी नहीं है, हर किसी को तो खोजना भी नहीं है, किसी का ये प्रश्न ही नहीं है। अब कुछ एक आध % लोग होते हैं, बचपन से ही वेदना होती है, नानक प्रकार के होते हैं, है ना। पपिया बोलता है पीहू पीहू, नानक कहते हैं पिया बुला रहा है, पिया बुला रहा है। छोटा सा बच्चा वैद्य के पास ले आया जाता है, वैद्य कहते हैं अरे इन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है भाई, गुरु की जरूरत है। गुरु कौन? ये अस्तित्व। एक बार उसके आगे समर्पण तो करो तो पता लगे तुम वही हो। एक बार स्वीकार तो करो। किसको? स्वयं को। क्या खोजना है, किसको पाना है, किसको जाना है, इसलिए ये बात हो रही है, इसलिए ये विज्ञान समझाया जा रहा है। जो भी खोया, जो भी पाया, अपने अंदर ही खोया पाया। तुम ना तो कभी गए एक देश से दूसरे देश में, तुम्हारा कभी आना जाना नहीं हुआ, गंता आगंता, कभी कहीं गया ही नहीं ये। और फिर भी दूसरी बात भी आ जाती है कि वही गया, ये तो गया ही नहीं, जो इसमें जाने वाला था वो वही था जो कभी नहीं जाता। देखो इस बात को, समझो इस बात को, दोनों बातें एक साथ हैं। आत्मा क्या है? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि।
तद विद्यादात मनोमायाम यथा भासो यथात्मा। जो भी प्रतीत होता है और जो भी नहीं प्रतीत होता है, ये चतुश्लोकी भागवत का श्लोक है। अर्थात जो भी जानते हो और जो भी नहीं जानते हो, ये दोनों इसी आत्मा में जानते हो। जो नहीं जाना वो भी इसमें जानते हो कि नहीं जानते, और जो जाना वो भी इसी में जानते हो। ये आत्मा तुम हो। ये आत्मा जो सर्वव्यापी है, जिसमें जानना हो रहा है अधिष्ठान, ये तुम हो। इस समय जिस शरीर को जानना हो रहा है, उसको जो जान रहा है वो वही परमात्मा जान रहा है, जिसको मैं अलग अलग नामों से पुकारता हूं, जिसकी मैं याद करता हूं, जिसकी मुझे खोज है, जिसके साथ मैं खेलना चाहता हूं। ज्ञान, भक्ति, कर्म, इतने सारे विभाजन एक ही मन में बांध लिए गए। फिर ऊपर से ये भी बिठा दिया गया, भाई तुम्हारी बुद्धि है, अपने हिसाब से अपना मार्ग देख लो। समझना इस बात को, बहुत गहरा जाल है। अपने हिसाब से अपना मार्ग देख लीजिए, आपका मार्ग कौन सा है। सत्य के इच्छुक हो तो मार्ग मत पूछना, क्योंकि इच्छुक हो ही इसीलिए क्योंकि सारे मार्गों से होके आ गए और मिला कहीं नहीं। मिल जाता तो इच्छा नहीं होती। सत्य के इच्छुक हो तो ध्यान रखो, जब कोई मिले पहली और समझाए तो उस बात को बिना बुद्धि के देखो क्या कह रहे हैं। एक कहते हैं सत्य को धारण करो, कहते हैं ना, और दूसरे कहते हैं सत्य में स्थित हो जाओ। इन दोनों बातों में क्या 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 भेद है। एक में धारणा है, एक में स्थिति है। धारणा और स्थिति दो अलग अलग बातें हैं। जनक स्थिति में है, जो साधारण तौर पर है लोग, वो स्थिति में नहीं होते हैं। और जनक की जो बताई क्यों जा रही है, ताकि वो स्थिति आप प्राप्त कर सके, नहीं, ताकि आपको इस बात का दर्शन हो सके कि जिस मन में आप इतनी श्रद्धा किए बैठे हैं, जिस मन या समय आप जो भी कहें उसको, एक ही बात है, जिस गति में अर्थात जिस जगत में आप इतनी श्रद्धा किए बैठे हैं, उसमें कुछ नहीं, और वो वास्तविक रूप में है भी नहीं। बाहर भी प्रतीत होता है और अंदर भी भासता है। पहले था नहीं, अब होता है, कल होगा नहीं। और अगर तुम अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, सत्य को जानना चाहते हो, तो यहां पे भी देखो, पर उसको देखो जो है, जो बदल नहीं रहा। कब देखोगे? आप नहीं देखोगे, वही देखेगा। अर्थात विचार नहीं देखेगा, स्मृति नहीं देखेगी, वही जो स्मृति को देखता है, स्मृति हटा के वही अदृश्य देखेगा। अब अदृश्य जब अदृश्य को देखेगा, तब क्या रिएक्शन होगा, तब क्या मिलान होगा, तब क्या प्रकट होगा, तब उस सत्य की बात होती है। अभी हम खुद दर्शक हैं और मन से दृश्य का मिलन कराना चाहते हैं, नहीं हो सकता। जब हम खुद अदृश्य हो गए, जो कि है ही, तब अदृश्य का जो अदृश्य से मिलन हुआ, उसका नाम ये बोध हुआ। अब सारे दृश्य बाधित हो गए। क्या बात, हे गोविंद।